क्या आपने कभी सोचा है कि जिस द्वारिका के वैभव के सामने स्वर्ग भी फीका लगता था, वहां साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माता रुक्मिणी स्वयं को अधूरा क्यों मानती थीं? आज हम उस परम गुप्त रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज के इस दिव्य अंक में हम जानेंगे क्यों श्री राधा जी के रोम रोम से निरंतर कृष्ण नाम की ध्वनि गूंजती थी। क्या था उस महाभाव का रहस्य जिसने साक्षात रुक्मिणी जी को भी चकित कर दिया था? कैसे द्वारिकाधीश की प्रत्येक रानी में, चाहे वो सत्यभामा हो या जाम्बवती, स्वयं श्री कृष्ण को अपनी राधा का ही अंश दिखाई देता था? और क्या है द्वारिका के स्वर्ण महलों में श्री राधा जी के उस गुप्तवास की करुण और प्रेममयी गाथा, जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत कम जगह मिली? स्वागत है दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको राधा रानी और रुक्मिणी जी की वो गुप्त कथा सुनाएंगे, जो इतनी रहस्यमयी है कि इसे केवल रसिक संत और महान प्रेमी ही जानते हैं। ये एक ऐसी लोक कथा और संत गाथा है जिसका विस्तार भले ही प्रचलित शास्त्रों में कम मिले, लेकिन संतों के हृदय और ब्रज की परंपराओं में ये आज भी जीवित है। तो चलिए प्रेम और भक्ति की इस अनंत यात्रा पर हमारे साथ चलिए। राधा के रोम रोम में कृष्ण लीला का परिवेश। एक बार द्वारिका में माता रुक्मिणी और सत्यभामा के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान श्री कृष्ण निरंतर राधे राधे क्यों जपते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि हम तो दिन रात प्रभु की सेवा करती हैं, उनके सानिध्य में रहती हैं, फिर भी प्रभु के हृदय में राधा जी का स्थान इतना विशिष्ट क्यों है? भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे अपनी रानियों के मन के कौतूहल को जान गए। उन्होंने इस रहस्य को प्रकट करने के लिए एक लीला रची। राधा जी का द्वारिका आगमन। प्रभु की इच्छा से श्री राधा जी द्वारिका पधारी। उनका स्वरूप इतना तेजोमय और शांत था कि समस्त द्वारिकावासी उन्हें देखते ही रह गए। माता रुक्मिणी ने बड़े आदर के साथ राधा जी को अपने महल में स्थान दिया। राधा जी अत्यंत सरल और मौन रहती थी। उनके नेत्र सदैव कृष्ण के ध्यान में निमग्न रहते थे। रहस्य का उद्घाटन एक दोपहर जब श्री राधा जी विश्राम कर रही थी, तब माता रुक्मिणी उनके चरण दबाने के उद्देश्य से उनके समीप बैठी। जैसे ही रुक्मिणी जी ने राधा जी के चरणों के स्पर्श किया, उन्हें एक अत्यंत सूक्ष्म और मधुर ध्वनि सुनाई दी। वे चकित रह गईं। उन्होंने ध्यान से सुनने का प्रयास किया तो पाया कि वो ध्वनि किसी वाद्य यंत्र की नहीं, बल्कि कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन था। रुक्मिणी जी ने जिज्ञासावश अपने कान राधा जी के हाथों के पास ले गए। वहां से भी वही ध्वनि आ रही थी। फिर उन्होंने उनके मस्तक, उनके हृदय और उनके प्रत्येक केश बाल के पास जाकर सुना। रुक्मिणी जी के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने अनुभव किया कि श्री राधा जी के शरीर के एक एक रोम कूप से, उनकी प्रत्येक सांस से और उनकी धड़कन से केवल और केवल कृष्ण नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। रुक्मिणी जी का भाव विभोर होना। ये देखकर रुक्मिणी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें समझ आ गया कि हम तो केवल वाणी से कृष्ण का नाम लेती हैं, किंतु राधा जी तो स्वयं कृष्णमयी हो चुकी हैं। उनके अस्तित्व का कण कण कृष्ण के नाम में विलीन हो गया है। वहाँ न कोई रक्त था, न कोई मांस, वहाँ केवल कृष्ण नाम का रस प्रवाहित हो रहा था। आध्यात्मिक रहस्य। इस लीला का मूल संदेश ये है कि जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है तो प्रेमी और प्रियतम एक हो जाते हैं। राधा जी श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। जैसे अग्नि से उसकी ऊष्मा को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने तब प्रकट होकर रुक्मिणी जी से कहा, तारांकन, हे देवी, तुम मेरी सेवा करती हो, ये तुम्हारा कर्तव्य और प्रेम है, किंतु राधा तो स्वयं प्रेम का विग्रह है। उसके रोम रोम में मेरा वास है, क्योंकि उसने अपने अहंकार और अस्तित्व को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर दिया है। भक्ति भाव का सार। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी तन्मयता पैदा करना है कि हमारा रोम रोम प्रभु के स्मरण में लग जाए। राधा जी का कृष्ण नाम जपना वास्तव में आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इस पावन प्रसंग के कुछ मुख्य बिंदु। अनन्य अनुराग। राधा जी का प्रेम किसी भौतिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण समर्पण पर टिका है। अद्वैत अवस्था, जहाँ भक्त ही भगवान का रूप बन जाता है। नाम की महिमा। यह सिद्ध करता है कि प्रभु के नाम में स्वयं प्रभु से भी अधिक शक्ति है। जब हम कहते हैं कि कृष्ण की प्रत्येक रानी में राधा का अंश है, तो यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि परम सत्य की वह अनुभूति है जो स्वयं भगवान ने अपनी रानियों को कराई थी। दिव्य प्रसंग। कृष्ण की पटरानियां और राधा का स्वरूप। पृष्ठभूमि। रुक्मिणी और सत्यभामा का संशय। द्वारिका के वैभवशाली महलों में, जहाँ ऐश्वर्य अपने चरम पर था, माता रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य 6 प्रमुख पटरानियां प्रभु की सेवा में लीन रहती थीं। प्रभु उनके साथ सुखी थे, किंतु कभी कभी आधी रात को निद्रा में भगवान के मुख से केवल एक ही शब्द निकलता था, राधे राधे। रानियों के मन में ये विचार आना स्वाभाविक था कि जिस द्वारिका में 16,108 रानियां और 8 पटरानियां भगवान की दिन रात सेवा करती हैं, वहाँ प्रभु उस वन की गोपी को क्यों नहीं भूल पाते? रुक्मिणी का बोध और कृष्ण की लीला। एक बार रुक्मिणी जी ने अत्यंत विनीत भाव से प्रभु से पूछा, हे नाथ, हम आपके चरणों की दासी हैं, आप हमारे स्वामी हैं,
फिर भी आपके हृदय के सिंहासन पर सदा वो वृषभानु नंदिनी ही क्यों विराजमान रहती हैं? क्या हमारे प्रेम में कोई त्रुटि है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अपनी रानियों को ये समझाने के लिए कि प्रेम वस्तु नहीं अवस्था है, एक अद्भुत लीला रची। प्रभु ने एक एक करके अपनी सभी रानियों को एकांत में बुलाया और उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। रानी रुक्मिणी में राधा का धैर्य और करुणा। जब प्रभु ने रुक्मिणी जी की ओर देखा तो उन्हें आभास कराया कि रुक्मिणी की जो अटूट सेवा भावना और मर्यादा है वो वास्तव में राधा जी के उस धैर्य का अंश है जो उन्होंने वृंदावन में विरह के समय दिखाया था। रुक्मिणी जी का शांत स्वभाव राधा जी की करुणा का ही प्रतिबिंब था। सत्यभामा में राधा का मान और अधिकार। सत्यभामा जी अक्सर कृष्ण पर अपना अधिकार जताती थीं और कभी कभी मान रूठना भी करती थीं। प्रभु ने उन्हें समझाया कि ये जो तुम्हारा अधिकार भाव है यह राधा जी के उस प्रणय मान का अंश है जहाँ वे कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर उन पर शासन करती थीं। सत्यभामा का तेज वास्तव में राधा जी की स्वामिनी शक्ति का स्वरूप था। जाम्बवती और अन्य रानियों में राधा का समर्पण, जाम्बवती की विनम्रता, कालिंदी की तरलता और लक्ष्मणा का साहस, ये सभी गुण श्री राधा जी के विराट व्यक्तित्व के छोटे छोटे अंश थे। भगवान ने स्पष्ट किया कि जैसे सूर्य की एक ही किरण अनेक दर्पणों पर पड़कर अलग अलग दिखती है, वैसे ही राधा रानी वो सूर्य हैं जिनका अंश तुम सभी रानियों के भीतर विद्यमान है। अद्वैत सत्य का दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पटरानियों को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस क्षण रानियों ने देखा कि जब वे कृष्ण का श्रृंगार करती हैं तो उनके हाथों में जो ममता होती है वो राधा की है। जब वे कृष्ण के लिए भोजन बनाती हैं तो उसमें जो स्वाद आता है वो राधा के प्रेम का है। अंततः उन्हें ये बोध हुआ कि श्री कृष्ण के जीवन में जो भी मिठास या आह्लाद, खुशी है, उसका नाम ही राधा है। प्रभु ने कहा, तारांकन, हे रानियों, तुम सब मुझसे अलग नहीं हो और मैं राधा से अलग नहीं हूँ। तुम सब मेरे ऐश्वर्य की शोभा हो तो राधा मेरे प्राणों की आधार हैं। तुम सब में जो कृष्ण प्रेम है वही राधा का अंश है। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार की प्रत्येक स्त्री में जो निस्वार्थ भाव से प्रेम और सेवा करती है वो कहीं न कहीं राधा रानी का ही प्रतिबिंब है। द्वारिका की रानियां वास्तव में राधा जी के ही विभिन्न भावों का विस्तार थीं। इसीलिए श्री कृष्ण द्वारिका में होकर भी वृंदावन से अलग नहीं थे, क्योंकि उनकी प्रत्येक रानी में उन्हें अपनी राधा का ही कोई न कोई रूप दिखाई देता था। यह बोध होते ही रुक्मिणी सहित सभी रानियों का अहंकार मिट गया और वे समझ गईं कि राधा कोई पराई स्त्री नहीं, बल्कि उनके अपने ही भीतर की वो पराभक्ति है जो उन्हें कृष्ण से जोड़ती है। जब द्वारिका की वैभवशाली रानियों ने अपने स्वर्ण आभूषणों को त्याग कर ब्रज की सादगी को अपनाया तो वो क्षण भक्ति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। यहाँ इस पावन लीला का भक्तिमय वर्णन प्रस्तुत है। ब्रज वेश लीला। जब रानियों ने ओढ़ी ब्रज की रज। एक, रानियों के मन में ब्रज के प्रति आकर्षण। द्वारिका के महलों में माता रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य पटरानियां सदैव बहुमूल्य पीताम्बर, हीरों के हार और स्वर्ण मुकुटों से सुसज्जित रहती थीं। किंतु उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जब भी एकांत में होते हैं तो वे अपनी रेशमी पोशाक की तुलना में वृंदावन की उस पुरानी लाठी, मोर पंख और फटी हुई काली कमली को अधिक प्रेम से निहारते हैं। रानियों को समझ आया कि कृष्ण को सोने के महलों से अधिक ब्रज की उस सादगी से प्रेम है जिसमें राधा जी रची बसी हैं। 2, श्री राधा जी का परामर्श और सादगी का उपदेश। एक बार सभी रानियों ने श्री राधा जी से प्रार्थना की, हे वृषभानु नंदिनी, हम प्रभु को रिझाना चाहती हैं। हम उनके हृदय के उस कोने में पहुंचना चाहती हैं जहां केवल ब्रज का वास है। हमें बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि प्रभु हमें देखकर वही आनंद प्राप्त करें जो उन्हें वृंदावन में मिलता था। राधा रानी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, हे देवियों, कृष्ण को धन संपदा नहीं, केवल प्रेम की तरलता प्रिय है। वे द्वारिका के राजा हैं, पर उनका प्राण तो ब्रज का ग्वाला है। यदि तुम उन्हें रिझाना चाहती हो तो तुम्हें अपने इन भारी आभूषणों और राजसी अहंकार को त्याग कर ब्रज की सहजता को अपनाना होगा। 3, राजसी वेश का त्याग और ब्रज वेश धारण। राधा जी की प्रेरणा से माता रुक्मिणी और सत्यभामा ने अपने मस्तक से स्वर्ण मुकुट उतार दिए। उन्होंने कानों के भारी कुंडल और गले के नौलखा हार उतार कर एक ओर रख दिए। राधा जी ने अपने साथ लाए हुए कुछ साधारण सूती वस्त्र, लहंगा, चुनरी, जो वृंदावन की मिट्टी और केसर की सुगंध से महक रहे थे, रानियों को भेंट किए। रानियों ने चटक रंगों वाली रेशमी साड़ियों के स्थान पर ब्रज की गोपियों जैसी नीली और पीली ओढ़नियां धारण की। उन्होंने रत्नों के श्रृंगार की जगह अपने माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगाया और गले में वैजयंती माला तथा तुलसी की माला पहनी। 4, प्राकृतिक श्रृंगार और ब्रज की सुगंध। राधा जी ने स्वयं अपने हाथों से रुक्मिणी जी के केशों में मोगरे और चमेली के फूल गूंथे। सत्यभामा के हाथों में मेहंदी की जगह महावर लगाया गया। जब रानियों ने ये सादा वेश धारण किया तो उनके मुख पर एक अपूर्व शांति और चमक आ गई। अब वे द्वारिका की अभिमानी रानियां नहीं, बल्कि कृष्ण की अनन्य दासी और ब्रज की गोपियां लग रही थीं। 5, श्री कृष्ण का विस्मय और आनंद। जब भगवान श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया तो वे ठिठक गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
उन्हें लगा जैसे वे द्वारिका में नहीं बल्कि पुनः वृंदावन के निधिवन में आ गए हैं। जब उन्होंने रुक्मिणी और अन्य रानियों को ब्रजवेश में देखा तो प्रभु की आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, तारांकन, आज मेरी द्वारिका धन्य हो गई। आज यहाँ ऐश्वर्य हार गया और प्रेम जीत गया। इस सादे वेश में तुम सब साक्षात राधा का ही स्वरूप लग रही हो। 6. लीला का आध्यात्मिक मर्म। यह लीला हमें सिखाती है कि परमात्मा को पाने के लिए बाहरी दिखावे और धन की आवश्यकता नहीं है। ब्रज वेश धारण करने का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब रानियों ने अपनी रानी होने का गर्व छोड़ दिया तभी वे कृष्ण के हृदय के निकट पहुंच पाईं। राधा जी ने उन्हें सिखाया कि असली श्रृंगार गहनों में नहीं बल्कि भाव में होता है। 7. रानियों का अनुभव। ब्रजवेश धारण करने के बाद रानियों ने अनुभव किया कि जो सुख उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर नहीं मिला, वो सुख उन्हें इस साधारण वेश में कृष्ण के चरणों में बैठकर मिल रहा है। द्वारिका का महल अब उन्हें ब्रज की कुंज गली जैसा प्रतीत होने लगा, जहां हर सांस में राधे कृष्ण का नाम था। भक्ति भाव की पराकाष्ठा। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि श्री राधा रानी ही वो शक्ति हैं जो जीव को कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से मिला सकती हैं। उनके मार्गदर्शन में ही द्वारिका की रानियों ने मर्यादा से ऊपर उठकर परम प्रेम का स्वाद चखा। रुक्मिणी का राधा जी के आगमन का स्वप्न देखना। स्वप्न का दृश्य। उन्होंने देखा कि द्वारिका का सारा सोना अचानक चंदन की सुगंध में बदल गया है। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी देवी, जिनके चरणों से साक्षात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हो रही है, यमुना के जल की भांति लहरें लेती हुई द्वारिका के महलों में घूम रही हैं। अनुभूति। स्वप्न में रुक्मिणी जी ने देखा कि वो देवी जहाँ जहाँ पैर रख रही हैं, वहाँ स्वर्ण की भूमि पर कमल के फूल खिल रहे हैं। रुक्मिणी जी ने देखा कि वह रहस्यमयी देवी साक्षात कृष्ण की आत्मा के समान दिख रही हैं। स्वप्न में ही रुक्मिणी जी ने उनके चरणों को स्पर्श करना चाहा, किंतु जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया वह देवी एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। रुक्मिणी जी की आंखें खुल गईं। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उनके हृदय में एक अपूर्व व्याकुलता और प्रेम का संचार होने लगा। उन्हें आभास हो गया कि द्वारिका में कोई ऐसी शक्ति पधारी है जो उनके आराध्य की भी आराध्या है। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को राधा तत्व के बारे में बताना। संवाद का प्रारंभ। प्रातः काल जब रुक्मिणी जी ने व्याकुल होकर प्रभु से अपने स्वप्न की चर्चा की तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रभु ने रुक्मिणी जी को अपने समीप बैठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में राधा तत्व की व्याख्या की। राधा तत्व की व्याख्या। कृष्ण ने कहा, अतारांकन, हे रुक्मिणी, तुम मेरी पटरानी हो, तुम लक्ष्मी का स्वरूप हो, किंतु राधा मेरा वह अंग है जिसके बिना मैं स्वयं को भी नहीं जान पाता। राधा कोई देह नहीं, वो मेरी ह्लादनी शक्ति है। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश और अग्नि से उसकी उष्णता अलग नहीं हो सकती, वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु ने आगे समझाया, तारांकन, राधा मेरा वो प्रेम है जो वृंदावन की गलियों में धूल बनकर बिखरा है। तुम मेरी सेवा करती हो, वो तुम्हारा कर्तव्य और प्रेम है, किंतु राधा मेरी आत्मा की वो पुकार है जो मुझे हर क्षण ये स्मरण कराती है कि मैं कौन हूँ। जो स्वप्न तुमने देखा वो सत्य है। वो साक्षात प्रेम की अधिष्ठात्री देवी आज द्वारिका के प्रांगण में उपस्थित हैं। यह सुनकर रुक्मिणी जी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए और उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। रुक्मिणी और राधा का भावुक प्रथम मिलन। मिलन का अलौकिक क्षण। कृष्ण के संकेत पर रुक्मिणी जी उस गुप्त कक्ष में पहुंची जहां राधा जी विश्राम कर रही थीं। जैसे ही रुक्मिणी जी ने कक्ष का द्वार खोला, उन्हें लगा जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदय हो गया हो। सामने एक साधारण वस्त्रों में लिपटी हुई किंतु अपूर्व सुंदरी बैठी थीं। भावों का सागर। रुक्मिणी जी ने जैसे ही राधा जी के मुख को देखा, वे अपनी सुध बुध खो बैठी। उन्होंने दौड़कर राधा जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। राधा जी ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम के साथ रुक्मिणी जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय ऐश्वर्य, रुक्मिणी ने माधुर्य, राधा को अपनी बाहों में भर लिया था। दोनों देवियों की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। रुक्मिणी जी ने कहा, तारांकन, हे दीदी, आज तक मैंने सुना था कि कृष्ण आप में बसते हैं, किंतु आज देख लिया कि आप में तो पूरा ब्रह्मांड और स्वयं कृष्ण ही समाये हुए हैं। राधा जी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे रुक्मिणी, द्वारिका तुम्हारी है, कृष्ण तुम्हारे हैं। मैं तो यहाँ केवल अपने प्रियतम की कुशलता देखने आई हूँ। ये मिलन द्वारिका के इतिहास की सबसे भावुक घटना थी, जहाँ दो महान शक्तियाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की पराकाष्ठा पर थीं। भक्ति भाव का सार। ये प्रसंग हमें सिखाते हैं कि भगवान को पाने के लिए केवल सेवा पर्याप्त नहीं, बल्कि उस राधा भाव की आवश्यकता है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा न रहे। राधा जी का एक सामान्य सेविका के रूप में महल में रहना। लीला का सूक्ष्म मर्म। संसार जिसे पाने के लिए तपस्या करता है, वो स्वयं श्री राधा रानी द्वारिका के महलों में एक साधारण दासी का वेश धारण कर निवास करने लगी। उन्होंने स्वर्ण आभूषणों, रेशमी वस्त्रों और पटरानी के अधिकारों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने मुख पर एक साधारण सा घूंघट रखा और महल के सबसे एकांत कोने में रहने लगी। नित्य सेवा और समर्पण।
राधा जी का कार्य प्रभु के शयन कक्ष के लिए पुष्प चुनना और सुगंधित जल की व्यवस्था करना था। वे चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे भगवान की सेवा में लगी रहती थीं। किसी को ये भनक तक नहीं थी कि जो सेविका महलों की धूल साफ कर रही है उसी के चरणों की धूल पाने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश तरसते हैं। वे महल की अन्य दासियों के साथ बैठकर सादा भोजन करती थीं और रात्रि में भूमि पर शयन करती थीं। उनका ये सेविका भाव वास्तव में यह सिखाता है कि भगवान के निकट होने के लिए पद या प्रतिष्ठा की नहीं बल्कि दास भाव की आवश्यकता होती है। जब वे पुष्प चुनती थीं तो हर पुष्प को स्पर्श करते समय कृष्ण कृष्ण का मौन जप करती थीं, जिससे वे पुष्प और भी अधिक सुगंधित हो जाते थे। सत्यभामा और राधा जी का संवाद। सत्यभामा का अहंकार और जिज्ञासा। माता सत्यभामा अपने रूप, ऐश्वर्य और कृष्ण पर अपने अधिकार के लिए जानी जाती थीं। जब उन्हें पता चला कि कोई राधा द्वारिका में आई हैं, तो उनके मन में प्रतिस्पर्धा और जिज्ञासा का भाव जागा। वे ये देखने पहुंची कि आखिर उस गोपी में ऐसा क्या है जो स्वयं भगवान भी उनके अधीन रहते हैं। संवाद का रहस्य। सत्यभामा जी ने राधा जी के पास जाकर बड़े गर्व से पूछा, तारांकन, हे राधे, मैं द्वारिका की रानी हूँ। प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष तक ला दिया। आपने प्रभु को ऐसा क्या दिया कि वे आपका नाम जपते नहीं थकते? राधा जी ने अत्यंत मधुरता से उत्तर दिया, तारांकन, हे सत्यभामा, तुमने प्रभु को उपहार दिए हैं, तुमने उन पर अपना अधिकार जताया है, किंतु मैंने प्रभु को कुछ दिया नहीं बल्कि स्वयं को ही उनमें मिटा दिया है। प्रेम में लेना नहीं, केवल हो जाना होता है। तुम कृष्ण की रानी हो क्योंकि वे तुम्हारे स्वामी हैं, पर मैं कृष्ण की राधा हूँ क्योंकि मैं स्वयं कृष्ण ही हूँ। राधा जी के इन शब्दों ने सत्यभामा के हृदय को झकझोर दिया। जब राधा जी ने अपना घूंघट थोड़ा हटाया तो सत्यभामा को उनके एक एक रोम में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। सत्यभामा का सारा गर्व मिट्टी में मिल गया और वे समझ गईं कि राधा जी का प्रेम किसी भौतिक वस्तु का मोहताज नहीं, वो तो आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण है। अंत में सत्यभामा ने राधा जी के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और उन्हें अपनी श्रेष्ठ सखी के रूप में स्वीकार किया। रुक्मिणी द्वारा राधा जी के चरण पखारना। लीला का परिवेश। जब माता रुक्मिणी को बोध हुआ कि उनके कक्ष में साक्षात कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा पधारी हैं, तो उनके भीतर की पटरानी का भाव विलीन हो गया और एक अनन्य दासी का भाव जागृत हो गया। उन्होंने सोचा कि जिनके चरणों की रज को पाने के लिए स्वयं महादेव और ब्रह्मा तरसते हैं, आज वे चरण मेरे आंगन में आए हैं। चरण सेवा का दिव्य दृश्य। माता रुक्मिणी ने स्वर्ण के परात में यमुना का शीतल जल लिया और उसमें केसर, चंदन तथा गुलाब की पंखुड़ियां डालीं। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से श्री राधा जी को एक ऊंचे आसन पर बैठाया। जैसे ही रुक्मिणी जी ने राधा जी के सुकोमल अरुण लाल वर्ण के चरणों को स्पर्श किया, उनके पूरे शरीर में एक दिव्य विद्युत का संचार हो गया। रुक्मिणी जी ने अपने कोमल हाथों से राधा जी के चरणों को पखारा। उस समय उनके नेत्रों से निकलने वाले प्रेमाश्रुओं ने भी चरणों का अभिषेक किया। ये दृश्य अद्भुत था। साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी स्वयं महाभाव राधा की सेवा कर रही थीं। चरणों को पखारने के उपरांत रुक्मिणी जी ने उस चरणामृत को अपने मस्तक पर लगाया और पूरे महल में छिड़का। उन्होंने अनुभव किया कि राधा जी के चरणों के स्पर्श से उनके भीतर का बचा कुचा ऐश्वर्य का मद भी समाप्त हो गया और वे पूर्णतः कृष्णमयी हो गईं। रानियों का राधा जी की सुंदरता देखकर चकित होना। अलौकिक सौंदर्य का दर्शन। जब द्वारिका की अन्य 7 पटरानियां और रानियां वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि रुक्मिणी जी एक साधारण सी दिखने वाली सेविका के चरणों में बैठी हैं। जैसे ही राधा जी ने अपना मुखमंडल ऊपर उठाया और अपना घूंघट थोड़ा पीछे किया, पूरा कक्ष करोड़ों चंद्रमाओं की आभा से प्रकाशित हो उठा। रानियों का विस्मय। रानियां जड़वत खड़ी रह गईं। उन्होंने आज तक ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा था। वो सौंदर्य केवल बाहरी रूप का नहीं था, बल्कि वो आत्मा का लावण्य था। राधा जी की आंखों में जो गहरा प्रेम और करुणा थी, उसे देखकर सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी जैसी रानियां अपनी सुध बुध खो बैठीं। रानियों ने देखा कि राधा जी के अंगों से पारिजात और चंदन की मिलीजुली सुगंध आ रही थी, जो पूरे द्वारिका के इत्रों से भी कहीं अधिक मनमोहक थी। उनके मुख की कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। रानियों को लगा कि राधा जी के सामने उनकी अपनी सुंदरता फीकी पड़ गई है। वे चकित थीं कि वृंदावन की मिट्टी में रहने वाली एक गोपी इतनी अलौकिक कैसे हो सकती है। उन्हें आभास हुआ कि ये सौंदर्य हाड़ मांस का नहीं, बल्कि साक्षात भक्ति और प्रेम का विग्रह है। राधा जी का रानियों को अपना परिचय देना। मृदु वचनों का प्रवाह। जब रानियों ने अत्यंत जिज्ञासा और आदर के साथ राधा जी से उनके परिचय के बारे में पूछा, तो राधा जी ने अत्यंत विनम्रता और मधुरता के साथ उत्तर दिया। उनके स्वर में वैसी ही मिठास थी जैसी मुरली की तान में होती है। राधा जी का परिचय। राधा जी ने कहा, तारांकन, हे द्वारिका की सौभाग्यवती रानियों, मैं कोई बड़ी महारानी या शक्ति नहीं हूँ। मैं तो केवल ब्रज की एक गोपी हूँ, जिसकी सांसों में केवल कृष्ण नाम बसता है। मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं उस श्याम की दासी हूँ जो चराचर जगत का स्वामी है। मैं वो धूल हूँ जिस पर मेरे प्रियतम के चरण पड़ते हैं। मैं वो परछाई हूँ जो सदा अपने आधार कृष्ण की खोज में रहती है।
उन्होंने आगे कहा, तारांकन, तुम सब कृष्ण की रानियां हो क्योंकि तुमने उनसे विवाह किया है, किंतु मैं वो राधा हूँ जिसने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा बल्कि स्वयं को ही उनमें मिटा दिया है। मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है। मैं वो विरह हूँ जो उन्हें वृंदावन की याद दिलाता है, और मैं वो आनंद हूँ जो उन्हें द्वारिका में थामे रखता है। यह परिचय सुनकर सभी रानियों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि राधा जी कोई पराई नहीं बल्कि उनके आराध्य की ही ह्लादिनी शक्ति हैं। राधा जी के परिचय ने रानियों के मन में अपना भाव समाप्त कर सर्वस्व कृष्ण भाव भर दिया। ये प्रसंग हमें सिखाते हैं कि भगवान के धाम में प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ केवल प्रेम और विनम्रता ही श्रेष्ठता की पहचान है। राधा जी ने द्वारिका में रहकर भी कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि सेवा और परिचय के माध्यम से सबको कृष्ण प्रेम का मार्ग दिखाया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का ये कार्य केवल एक प्रयास नहीं बल्कि एक महायज्ञ है। इस पवित्र अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए आपकी श्रद्धा रूपी आहुति अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में गुप्त दान को महादान कहा गया है क्योंकि ये बिना किसी अहंकार के किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का गौरव जन जन तक पहुंचे, तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से गुप्त सहयोग राशि प्रदान करें और इस धर्म क्रांति के सशक्त भागीदार बने।